ससुराल जाकर तुझे अच्छे से पूरे घर को संभालना है। तू उस घर की इकलौती बहू है, पूरे परिवार को हमेशा जोड़ कर रखना। और सास कभी थोड़ा बहुत गुस्से में डांट भी दे तो बुरा नहीं मानना, अब वही तेरी माँ होगी। माँ, मुझे आपकी बहुत याद आएगी, मैं हर हफ्ते आपसे मिलने आऊंगी। अरे ये क्या अनामिका, तुम तो अभी से ही रोने लग गई, अभी तो विदाई में टाइम है। वैसे अच्छा है अब तुम जा रही हो। माँ जी, अब से आप और मैं खूब मस्ती करेंगे। माँ देखो ना, भाभी मुझे चिढ़ा रही हैं। अरे पगली, तेरी भाभी तुझे छेड़ रही है, बहू तू भी ना। थोड़ी देर में बारात आ जाती है। सरस्वती और उसकी बहू अंजलि बारात का स्वागत करने के लिए नीचे चले जाते हैं और अब शादी की रस्में भी शुरू हो जाती हैं। शादी कर अनामिका अपने मायके को छोड़कर अपने ससुराल आती है, जहां उसकी सास संगीता और नंद मनीषा उसका धूमधाम से गृह प्रवेश करते हैं। वेलकम भाभी। भाभी, द्वार छिकाई पर तो मैंने आपसे कोई गिफ्ट लिया नहीं, लेकिन अब संदूक खुलाई में मैं आपसे ढेर सारी चीज लेने वाली हूँ। संगीता, तुम्हारी मनीषा तो कितनी उतावली हो गई है। बेटा, अभी तो तेरी भाभी आई है, थोड़ा उसे आराम करने दे। संदूक खुलाई की रस्म तो बाद में भी हो सकती है। नहीं भाभी, मुझे अभी करनी है ये रस्म। बहू, अभी ही कर लेते हैं रस्म, वरना इसी तरह जिद करती रहेगी। अपनी सास की बात सुनकर अनामिका संदूक खुलाई की रस्म के लिए मान जाती है, जिसके बाद अनामिका बैग खोलती है, जिसके अंदर उसकी सास और बाकी रिश्तेदारों के लिए गिफ्ट्स और कपड़े होते हैं। ये देखो मनीषा, मैं तुम्हारे लिए कितना सुंदर सूट लेकर आई हूँ। शॉपिंग के लिए मैं बनारस गई थी ना, तो वहीं से लिया था तुम्हारे लिए। भाभी, सूट तो अच्छा है, लेकिन मुझे ये साड़ी ज्यादा पसंद आई है, मैं ये ले लूंगी। लेकिन मनीषा, ये साड़ी तो मेरी है और ये काफी हैवी भी है, मैरिड लड़कियों पर ही अच्छी लगेगी। तो क्या हुआ भाभी, मेरी भी तो शादी होनी है, मैं शादी के बाद पहन लूंगी, क्यों माँ? अब इसमें मैं कुछ नहीं बोलने वाली, ये तुम दोनों नंद भाभी की बीच की बात है, तुम दोनों ही जानो। अनामिका वो साड़ी अपनी नंद को देना तो नहीं चाहती थी, लेकिन वो मना भी नहीं कर पाती, जिसके चलते मनीषा अनामिका की मनपसंद साड़ी ले लेती है। ये देखकर अनामिका मन ही मन। जब मेरी भाभी की संदूक खुलाई की रस्म हुई थी, तब मुझे उनका वो लहंगा कितना पसंद आया था, लेकिन जब माँ को पता चला कि वो भाभी का लहंगा है, तो उन्होंने मुझे लेने से मना कर दिया था। और यहाँ तो माँ जी ने मनीषा को कुछ कहा भी नहीं। संदूक खुलाई की रस्म के बाद अनामिका की छोटी मोटी शादी के बाद की रस्में होती हैं और अब इसी तरह हफ्ता गुजर जाता है। माँ, मैं वो सोच रहा था कि हम हनीमून के लिए कल ही निकल जाते हैं। अरे बेटा, अभी तो बहू आई है और तू उसे बाहर ले जाने की बात कर रहा है। तेरी ही बीवी है, बाद में चले जाना हनीमून पर। और अभी तो ठंडी कितनी हो रही है, कहीं बीमार पड़ गए तो। संगीता फिलहाल हनीमून पर जाने से मना कर देती है, जिसे सुनकर अनामिका। मैंने तो सोचा था कि मैं हनीमून पर कश्मीर जाऊंगी, और कश्मीर जाने का मजा तो इसी मौसम में है, लेकिन माँ जी ने तो साफ साफ मना कर दिया। कितना मन था मेरा। इसी तरह अब कुछ दिन गुजर जाते हैं। अनामिका धीरे धीरे सारे घर की जिम्मेदारी खुद पर ले लेती है और एक अच्छी बहू बनकर सभी का अच्छे से ख्याल रखती है। ऐसे ही एक दिन। मनीषा, मैंने घर का सारा काम कर दिया है, बस बर्तन रह गए हैं, वो तुम धो दोगी? मुझे काम से बाहर जाना था। भाभी, मैं बिजी हूँ, सीरियल देख रही हूँ और बहुत इम्पोर्टेंट सीन चल रहा है। अरे क्या बात चल रही है दोनों नंद भाभी में? मैं यहाँ सीरियल देख रही हूँ और भाभी कह रही कि मैं जाकर बर्तन धोऊं। अब तेरे होते हुए घर की बेटी थोड़ी ना काम करेगी। जब तू कुंवारी थी तब तू भी तो अपने मायके में आराम करती होगी। शादी के बाद तो मनीषा को भी सब करना ही है, तो अभी तो उसे आराम करने दे, इतनी काम चोरी सही नहीं होती। अनामिका के मायके में जब उसकी भाभी शादी करके आई थी, तब भी अनामिका अपनी भाभी की घर के कामों में काफी मदद करती थी, लेकिन यहाँ उसकी नंद हमेशा आराम फरमाती और संगीता भी अपनी बेटी से कुछ नहीं कहती। और कुछ दिन बाद। अरे मनीषा, तुम कहीं बाहर जा रही हो क्या? हाँ भाभी, पार्टी में जा रही हूँ। अच्छी लग रही है ये ड्रेस, मैंने कल ही ली है। अच्छी तो है, लेकिन मनीषा ये थोड़ी ज्यादा ही शॉर्ट नहीं है, और वैसे भी अभी तो ठंड का मौसम चल रहा है, मेरे ख्याल से तुम्हें इसके ऊपर कुछ पहन लेना चाहिए। भाभी, आपको तो फैशन के बारे में कुछ नहीं पता, यही आजकल का फैशन है, और वैसे भी हम लड़कियां काफी हॉट होती हैं, इसीलिए हमें कभी ठंड नहीं लगती। मनीषा इतना बोल रही होती है कि तभी संगीता आती है और अपनी बेटी को इस तरह की शॉर्ट ड्रेस में देखकर, कितनी प्यारी लग रही है मेरी बेटी, किसी हॉलीवुड हीरोइन से कम नहीं लगती, किसी की नजर ना लगे। अपनी बेटी के ऐसे कपड़ों को देखकर भी संगीता कुछ नहीं कहती। और अभी कुछ समय गुजर जाता है। अनामिका घर का काम कर रही होती है कि तभी उसके पैर में उसकी साड़ी अड़ जाती है और वो गिरते गिरते बचती है।
बाप रे बाप, बच गई। साड़ी को कैरी करना काफी मुश्किल भरा काम है। शादी को कितना टाइम हो गया है, कल से मैं साड़ी नहीं सूट ही पहना करूंगी। अगले दिन अनामिका साड़ी पहनने के बजाय अपना एक कट स्लीव सूट पहन लेती है और जब संगीता अनामिका को उस कट स्लीव सूट में देखती है तो गुस्से से, बहू ये तूने किस तरह के कपड़े पहने? शर्म नाम की चीज नहीं है क्या तुझमें? माना तेरे ससुर नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तू इस तरह के अदरंगे कपड़े पहनकर घूमे। माँ जी, मैंने सिर्फ कट स्लीव सूट ही तो पहना है ना, इसमें इतना गुस्सा करने वाली क्या बात है? और मनीषा तो शॉर्ट कपड़े पहनकर घूमती है। हाँ, आप तो उसे कुछ नहीं कहती। वो इस घर की बेटी है और तू बहू, और घर की इज्जत बहू से होती है, समझी? उसका मुकाबला मत कर। अपनी सास की ऐसी सोच देखकर अनामिका को काफी बुरा लगता है। रात में अनामिका ये सारी बात अपने पति अर्जुन को बताती है। अरे भाई, इतनी छोटी छोटी बातें मुझे मत बताया करो, ऑफिस के काम से वैसे ही इतना परेशान रहता हूँ, और क्या हो गया अगर माँ ने तुम्हें साड़ी पहनने के लिए बोल दिया तो? रोज पहनती तो हो। अपने पति की भी ऐसी बातें सुनकर अनामिका कुछ नहीं कह पाती और ऐसे ही दिन गुजरने लगते हैं। अनामिका की नंद मनीषा घर का ना कुछ काम नहीं करती और देर रात पार्टी करके घर लौटती। ये सब देखते हुए अनामिका को तकरीबन 1 महीना गुजर जाता है। अनामिका का छोटा भाई निखिल, जो अपनी हाई स्टडीज की वजह से विदेश में रहता था और अनामिका की शादी में भी नहीं आ पाया था, अब वो जैसे ही इंडिया आता है तो फौरन अपनी बहन के ससुराल आ जाता है, जहां उसकी मुलाकात मनीषा से होती है। ये मनीषा है, फोटोज में तो तूने देखा ही होगा। आप तो फोटो से भी ज्यादा खूबसूरत है। मेरे अकॉर्डिंग तो आपको फिल्म में होना चाहिए था। हाँ बीना, वैसे थैंक्स फॉर कॉम्प्लीमेंट, सब मुझे यही कहते हैं। मनीषा और निखिल को एक दूसरे से जल्द ही अट्रैक्शन हो जाता है और कुछ वक्त में उनका ये अट्रैक्शन प्यार के रिश्ते में बदल जाता है। जब आज मनीषा अपने रिश्ते के बारे में अपने घर वालों को बताती है तो, मैं तो बहुत खुश हूँ कि मेरी बेटी ने इतना अच्छा लड़का पसंद किया है, इतना पढ़ा लिखा है, और तो और इतनी बड़ी कंपनी में उसकी नौकरी लग गई है। मेरी बेटी तो खुश रहेगी। अनामिका के ससुराल के साथ साथ उसके मायके वाले भी इस रिश्ते से काफी खुश होते हैं। अनामिका अगले दिन ही जल्दी अपने मायके जाती है और अपनी माँ को इस बारे में बात करती है। मेरी नंद कोई बुरी लड़की नहीं है, लेकिन वो थोड़े आजाद ख्यालों की है। लेट नाइट पार्टी करना, शॉर्ट ड्रेस पहनना उसे पसंद है, और वो तो घर का कुछ काम भी नहीं करती। पता नहीं शादी के बाद वो घर की जिम्मेदारी कैसे संभालेगी। अरे बेटा, तू परेशान मत हो, मैं हूँ ना, मैं उसे एक माँ की तरह सब समझा दूंगी। अनामिका चाहकर भी अपनी माँ को ठीक से समझा नहीं पा रही थी और अब वक्त गुजरता है और अनामिका की नंद की उसके भाई से शादी हो जाती है और अब अनामिका की नंद शादी करके अपने ससुराल आ जाती है, जहां उसका बड़ी धूमधाम से गृह प्रवेश करते हैं। इसी तरह शादी का दिन गुजरता है और अगले दिन, मनीषा बहू कहाँ है? मुझे तो लगा था कि आज मुझे मनीषा बहू के हाथ की चाय मिलेगी। शायद वो अपने कमरे में है पापा जी। आप लोग चाय नाश्ता करिए, मैं देख कर आती हूँ बहू को। सरस्वती जब मनीषा के कमरे में जाती है तो देखती है कि वो अभी तक सो रही है। ये देखकर सरस्वती मनीषा को उठाने लगती है। मनीषा बहू, 10 बजने वाले हैं और तुम अभी तक सो रही हो। चलो जल्दी से उठ जाओ, नहा धो लो। आज तुम्हारी पहली रसोई की रस्म है, याद है ना? माँ जी, मुझे खाना बनाना नहीं आता और मैं इतनी जल्दी नहीं उठ सकती। अपने घर में तो मैं 11-12 बजे उठती थी। मनीषा बेटा, मैं तुम्हारी बात समझ सकती हूँ, लेकिन अब तुम्हारी शादी हो गई है। उस वक्त तुम पर कोई जिम्मेदारी नहीं थी, लेकिन अब तुम बहू हो और बहू पर काफी जिम्मेदारी होती है। ऊपर से तुम्हारी जेठानी भी प्रेग्नेंट है, तो इसीलिए उसकी मदद करवाते हुए तुम्हें घर तो संभालना ही होगा ना। अब जल्दी से उठकर मुंह धो लो, नाश्ता लग गया है, आकर नाश्ता कर लो पहले। अपनी सास की बात सुनकर मनीषा काफी ज्यादा चिढ़ जाती है और अब अपने पति से इस बारे में बात करती है। निखिल और मनीषा की लव मैरिज हुई थी, इसलिए निखिल मनीषा से काफी ज्यादा प्यार करता था और अपनी पत्नी की प्रॉब्लम को देखते हुए वो इस बारे में अपनी माँ से बात करता है। मैं समझता हूँ भाभी प्रेग्नेंट है, पर उनसे घर के ज्यादा काम भी नहीं होते, लेकिन मनीषा को इन चीजों की बिल्कुल भी आदत नहीं है। प्लीज आप थोड़ा हैंडल कर लो ना। सरस्वती एक समझदार किस्म की औरत थी, इसलिए वो इस बात को ज्यादा आगे नहीं बढ़ाती। तो वहीं मनीषा एक टिपिकल बहू की तरह अपनी सास की चुगली सीधा अपनी माँ से कर देती है। अरे अभी तो तुझे उस घर में गए हुए हफ्ता भर नहीं हुआ और वो लोग तुझ पर अभी से हुक्म चला रहे। मेरी बिटिया के नाजुक हाथों से वो काम करवाएंगे, कैसे बेशर्म लोग हैं वो। बेटी को जिम्मेदारी संभालने के बोलने की बजाय संगीता उल्टा उसके ससुराल वालों को ही भला बुरा कहने लगती है। इसी तरह अब 1-2 दिन गुजर जाते हैं। ज्यादा थकान की वजह से रोज सुबह 6 बजे उठने वाली अनामिका अब 7 बजे जब उठती है तो संगीता उसे काफी डांटती है। ये कोई वक्त है उठने का? तुझे मैंने कहा था ना कि सुबह मुझे मंदिर जाना है, तो टाइम से प्रसाद बना देना। और तू अब उठी है, प्रसाद कब बनेगा और मैं मंदिर कब जाऊंगी?
कल रात में काफी काम था, इसीलिए लेट सोई थी, इसीलिए आंख भी लेट खोली। रोज तो मैं जल्दी उठ जाती हूँ और मंदिर तो आपको 10 बजे जाना है ना, तो मैं प्रसाद टाइम से बना दूंगी। ये देखो कैसे सास से जुबान लड़ा रही है। पता नहीं ऐसे क्या कर्म किए थे मैंने जो इस जन्म में मुझे ऐसी बहू मिली। अनामिका तुम क्यों माँ से जुबान लड़ा रही हो? सॉरी बोलकर बात खत्म करो ना। जहां मनीषा की गलत बात पर भी निखिल उसका साथ दे रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ अनामिका की सही होते हुए भी अर्जुन अपनी माँ का ही साथ देता है। और अभी इसी तरह 1-2 दिन गुजर जाते हैं। घड़ी में रात के 10 बज रहे होते हैं। तभी मनीषा 1 पीस ड्रेस पहने लेट नाइट पार्टी करके घर लौटती है। मनीषा को इस तरह के कपड़ों में देखकर मनीषा का जेठ और ससुर नजरें झुकाकर कमरे में चले जाते हैं। तभी सास और जेठानी, मनीषा, ये तुमने किस तरह के कपड़े पहन रखे हैं? तुम्हें ऐसे देखकर ये और पापा जी को शर्म आ गई। और एक तो तेरे ऐसे कपड़े, और तू मुझे ये बोलकर गई थी ना कि तू शाम तक आ जाएगी। ये कौन सा वक्त है आने का? आस पड़ोस के लोगों ने देख लिया तो 100 तरह की बातें बनाएंगे। घर की बहू को ये सब शोभा नहीं देता। ये पुराने रीति रिवाजों वाली बातें आप मुझ पर ना ही थोपे तो अच्छा है। मैंने अपने घर में ऐसी चीजें नहीं करी तो ससुराल में क्यों ही करूंगी। अपनी सास को करारा जवाब देकर मनीषा अपने कमरे में चली जाती है और अपने पति से अपनी सास को जिठानी की चुगली कर देती है। तो वहीं मनीषा बात को बराबर अपनी माँ संगीता को भी बता देती है। उन लोगों का कुछ ज्यादा ही नहीं हो रहा। बेटा तू मुझे एक बार बोल, मैं समधन जी से बात करके देखती हूँ। अरे अगर उनके घर पर हमने अपनी बेटी दी है तो उनकी बेटी भी हमारे घर पर ही है। मैं तो उसके साथ ऐसा कुछ नहीं करती जैसा वो मेरी बेटी के साथ कर रही है। कोई जरूरत नहीं है तुझे अपने शौक मारने की, समझी? जो तेरे मन में आए तो वो कर। दामाद जी तो है ना तेरे साथ। माँ जी से आपको इस बारे में बात करने की कोई जरूरत नहीं है, वरना वो मुझे ही चुगलखोर समझेंगी। मैं खुद हैंडल कर लूंगी। कॉल कटने के बाद संगीता को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। तो वहीं इस बीच एक बार फिर से अर्जुन और अनामिका बाहर हनीमून पर जाने का प्लान बनाते हैं। और जैसे ये बात संगीता को पता चलती है तो पैर में मोच आने का नाटक करने लगती है। आप सीढ़ियों से कैसे गिरी? और गिरी तो गिरी, इतनी गंदी मोच कैसे आ गई आपको? अरे बेटा बूढ़ी हो चुकी हूँ ना, हड्डियों में न जान है न ठीक से कुछ दिखाई देता है। पता नहीं कैसे पैर फिसल गया मेरा। अब तुम लोग भी बाहर जा रहे हो, पता नहीं अकेले कैसे ही रहूंगी घर पर। माँ आपने ये सोच भी कैसे लिया कि आपको ऐसी हालत में छोड़कर हम बाहर जाएंगे? अरे हम फिर कभी प्लान बना लेंगे, आप आराम करिए। और अनामिका तुम माँ का ध्यान रखना। अनामिका संगीता की हालत को समझ रही थी, लेकिन उसे फिर से दोबारा कैंसिल होने का काफी दुख भी होता है। तो वहीं अपने बेटे और बहू का प्लान कैंसिल होता देखकर संगीता काफी खुश होती है और कॉल पर की सारी बातें अपने दोस्त को बताती है। तुम लोगों ने क्या सोचा कि मेरी बेटी को परेशान करोगे तो मैं इनकी बेटी को छोड़ दूंगी? मेरी बेटी के आने जाने पर रोक लगा रहे थे। मैंने तो इनकी बेटी के हनीमून को ही कैंसिल करवा दिया। संगीता सारी बातें कमरे में बैठ कॉल पर कर रही थी। तो वहीं अनामिका संगीता को दवाई देने के लिए आ रही थी। वो कमरे के बाहर खड़ी होकर सारी बातें सुन लेती है और अब अनामिका अपनी माँ सरस्वती को कॉल करके ये सारी बातें बताती है। समधन जी को तो ऐसा नहीं करना चाहिए था, उन्होंने गलत करा है। लेकिन बेटा तुम उनसे कुछ मत कहना, तू घर की बहू है और बहू को तो सब बर्दाश्त करना ही पड़ता है। मनीषा को तो ये सब बर्दाश्त करना नहीं पड़ रहा है ना, तो मैं क्यों? वही 1 की 2 लगाकर माँ जी को बताती है और माँ जी सारा बदला मुझसे लेती हैं। अनामिका को गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन अपनी माँ के समझाने पर अनामिका अपनी सास से कुछ नहीं कहती। तो वहीं अब इसी तरह अब कुछ दिन और गुजर जाते हैं। अंजलि बहू, अब सिर्फ कुछ महीने और, फिर तेरे गोद में एक प्यारा सा लल्ला आ जाएगा। वो तो है माँ जी, लेकिन अब मेरे ख्याल से मनीषा को भी इस बारे में कुछ सोचना चाहिए। मेरे बच्चे के साथ अभी तो खेलने वाला होना चाहिए। अंजलि बहू कह तो सही रही है। मनीषा अब तुम भी कुछ सोचो। भले ही मनीषा की सास और जिठानी ने यह बात हंसी मजाक में की हो, लेकिन मनीषा इस सिंपल से बात में मिर्ची का तड़का लगाकर अपनी माँ को बताती है। और अब संगीता अनामिका से, तुम्हारी शादी को 2 महीने तो हो चुके हैं, अब तुम भी बच्चों के बारे में सोचो। माँ जी सिर्फ 2 महीने ही तो हुए हैं और हमने सोचा था कि साल भर से पहले हम बच्चा प्लान नहीं करेंगे, और अभी तो हम कहीं बाहर घूमने भी नहीं गए हैं। तो तुम्हारी माँ और भाभी मेरी बेटी को बच्चे के लिए बोल सकते हैं, जिसकी शादी को ठीक से 1 महीना भर भी नहीं हुआ है, तो मैं तुम्हें नहीं बोल सकती क्या? अनामिका अब काफी चिढ़ जाती है, लेकिन अपनी सास को जवाब देने की बजाय अनामिका इस बारे में अर्जुन से बात करती है। अरे अब इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? तुम जानो और माँ जाने, मुझे हर बात में मत घसीटा करो। तुम तो कुछ नहीं कर सकते। पता नहीं क्या देखकर मेरे घर वालों ने तुमसे मेरी शादी करवाई। अनामिका और अर्जुन में उस दिन काफी ज्यादा बहस हो जाती है। और अभी इसी तरह कुछ वक्त और गुजरता है और आज अनामिका के ससुराल वाले कुछ मेहमान आते हैं। अनामिका मेहमानों के सामने जब बिना घूंघट करे ही आती है तो संगीता उसे अनामिका को कमरे में ले जाकर काफी डांटती है। बाहू, तुम्हें किसने कहा था बिना घूंघट करे मेहमानों के सामने आने के लिए?
माँ जी, मनीषा अपने ससुराल में जीन्स टॉप में घूमती है और मैं क्या यहाँ बिना घूंघट के नहीं रह सकती? बहू, हर बात में मेरी बेटी को मत घसीटा कर। अब मेहमानों के सामने घूंघट करके ही आना, वरना मत आना। अनामिका अपनी सास के ऐसे बर्ताव से काफी ज्यादा परेशान हो चुकी थी। मनीषा हर दिन आग लगाकर सारी बातें अपनी माँ को बताती और संगीता अपनी बहू से अपनी बेटी का बदला लेती। अपनी सास जिठानी के लाख समझाने पर भी जहां मनीषा अपनी मनमानी करती तो वहीं अनामिका को हर छोटी छोटी चीजों के लिए अपनी सास से परमिशन लेनी पड़ती। माँ जी, मैं पक्का 7 बजे से पहले आ जाऊंगी। मेरी फ्रेंड कुछ टाइम के लिए आई है, फिर वो वापस अपने ससुराल चली जाएगी। प्लीज मुझे जाने दीजिए ना। ठीक है, लेकिन 7 बजे से पहले आ जाना। अपनी सास से परमिशन लेकर अनामिका अपनी फ्रेंड से मिलने के लिए चली जाती है, लेकिन वापस आते हुए अनामिका को रास्ते में काफी ट्रैफिक मिलता है, जिसकी वजह से अनामिका 8 बजे घर पहुंचती है। मैंने कहा था कि टाइम से आ जाना, तो तू आई क्यों नहीं? ये कोई वक्त है घर आने का? आस पड़ोसी देखेंगे तो क्या कहेंगे? मैं सिर्फ 1 घंटा लेट हुई हूँ और मैंने आपको कॉल भी किया था कि मैं ट्रैफिक में फंसी हुई थी। ट्रैफिक में फंसने का तो बहाना है। जरूर कहीं अपने दोस्तों के साथ आवारागर्दी कर रही होगी। कहीं तेरा कोई चक्कर तो नहीं है? बस बहुत हुआ। आप इस तरह मेरे किरदार पर उंगली नहीं उठा सकती। आपकी बेटी जब रात की 11-12 बजे पार्टी करके घर लौटती है, तब तो मेरे घर वाले उससे इस तरह से सवाल नहीं करते जिस तरह से आप मुझसे सवाल कर रही हैं। अनामिका, ये क्या तरीका है माँ से बात करने का? माफी मांगो इनसे। हाँ, आप तो रहने दीजिए। हमारी अरेंज मैरिज हुई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप हमेशा अपनी माँ का ही साथ दे। जिस घर में पति अपनी पत्नी की इज्जत ना करता हो, उस घर में पत्नी किसी और से इज्जत की उम्मीद क्या ही रखेगी। अनामिका को आज काफी बुरा लगता है और अब अनामिका कॉल पर अपनी माँ को सारी बातें बताती है। बस माँ, बहुत हो गया। अब मैं सब और बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैंने सोच लिया है कि मैं अर्जुन से बात करके कहीं अलग रहूंगी। मैं इनके साथ नहीं रह सकती। लड़ाई किस घर में नहीं होती, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि तुम अपना घर छोड़ दो। समझो मेरी बात को, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। अपनी बेटी के साथ इतना कुछ होने के बावजूद भी सरस्वती उसे घर संभालने के लिए ही कहती है, तो वहीं सरस्वती की ये सारी बातें मनीषा सुन लेती है और हर बार की तरह अपनी माँ को आग लगाकर सारी बातें बताती है और संगीता हर बात की तरह नाटक करती है। क्या हुआ माँ, किसी ने कुछ कहा क्या आपसे? तेरी बीवी ने प्लान बना लिया है कि अब वो घर को छोड़कर चली जाएगी। तेरे जाने के बाद मैं जी कर क्या ही करूंगी। झूठ की भी हद होती है माँ जी। हाँ, मैंने इस बारे में कहा था क्योंकि उस वक्त मैं गुस्से में थी, पर माँ के समझाने पर मैं समझ गई। जरूर ये बात आपको मनीषा ने बताई होगी। उसकी आदत जो है 1 की 2 लगाने की। पहली बार अनामिका का ऐसा जवाब सुनकर संगीता थोड़ी घबरा जाती है और जल्दी से अपने बेटी को कॉल करती है। मनीषा, मैं तुझे समझा रही हूँ, जल्द से जल्द अपने पति से बात करो और अपने ससुराल से अलग हो जा। वो लोग तेरा जीना हराम कर देंगे। जिस तरह उनकी बेटी हमारे घर है, वैसे ही हमारी बेटी भी उनके घर है। आज तो तेरा पति तेरी सुनता है, लेकिन कल नहीं सुना तो? माँ, आप सही कह रही हो। वैसे भी मुझसे अब घर का काम नहीं होता। मेरी जेठानी तो बस पेट पकड़े बैठी रहती है पूरा दिन। मैं इस बारे में आज ही निखिल से बात करती हूँ। निखिल मनीषा की सारी बातें मानता था, तो वहीं जब मनीषा आंखों में 2 आंसू लाकर घर छोड़ने के लिए कहती है तो बिना सोचे समझे निखिल हाँ कर देता है। लेकिन जब ये बात दोनों परिवारों में जाती है तो मनीषा, निखिल, तुम दोनों का दिमाग तो नहीं खराब हो गया? इस तरह घर छोड़ने की बात कौन करता है? और मनीषा, तुम तो घर का कुछ काम भी नहीं करती हो। हमारे लाख समझाने पर भी तुम्हें हमेशा अपनी मनमर्जी ही करनी होती है, तो फिर क्यों घर छोड़कर जा रही हो? हाँ मनीषा बहू, ये घर तोड़ने की बात कहाँ से आ गई? माँ जी, मैं कोई घर तोड़ नहीं रही हूँ। अगर मुझे तोड़ना ही होता तो मैं घर का बंटवारा ही कर देती। मैंने सोच लिया है कि अब मैं यहाँ नहीं रहूंगी। इस तरह घर छोड़कर जाना तुम्हें शोभा नहीं देता। लोग क्या कहेंगे, जरा सोचो इस बारे में। निखिल बेटा, अब तू ही समझा बहू को। पापा, मैं क्या ही समझाऊं? मैं तो खुद घर के रोज रोज के कलेश से परेशान हो चुका हूँ। अब मैं भी अलग ही रहूंगा और आप लोग फिक्र मत करिए। जिस तरह मैं खर्चा देता था उसी तरह खर्चा देता रहूंगा। निखिल पूरी तरह से मनीषा के बहकावे में आ चुका था, तो वहीं जब ये सारी बातें अनामिका को पता चलती हैं। माँ जी, मैं अपने घर जा रही हूँ। मैं निखिल से खुद बात करूंगी। आखिरकार वो ऐसे कैसे कर सकता है? जितना मेरी बेटी उस घर में परेशान है ना, अगर उसकी जगह कोई और होता तो वो तो कब का ही घर छोड़ देता। माँ जी, मनीषा जितने ऐशो आराम से घर में रह रही है ना, आप सोच भी नहीं सकती। वो हमेशा अपने मन की ही करती है। और जिस तरह के हालात की बात आप कर रही है ना, वो हालात मनीषा के नहीं बल्कि मेरे हैं। लेकिन फिर भी मैं अपनी जिम्मेदारी समझते हुए यहाँ हूँ। अनामिका अपने भाई से बात करती है, लेकिन उसका भी कोई फायदा नहीं होता और अब आखिर में निखिल और मनीषा घर छोड़कर एक किराए के घर में चले जाते हैं। शुरुआत के कुछ दिनों तो मनीषा आराम से अकेले रह रही थी, लेकिन अब बीतते समय के साथ साथ निखिल का काम कुछ ठीक नहीं चलता और घर में पैसों की तंगी होने लगती है। कल मुझे शॉपिंग के लिए जाना है। मुझे 10,000 चाहिए। तुम्हें पता तो है कि मेरा अभी काम थोड़ा ठीक नहीं चल रहा है।
तुम अगले महीने चली जाना शॉपिंग के लिए। अभी मुझे घर का किराया और बिजली का बिल भी देना है। तुम मुझे 10,000 भी नहीं दे सकते शॉपिंग के लिए? इतने गरीब तुम कब से हो गए? तुम अपनी पत्नी की ही जरूरत को पूरा नहीं कर पा रहे हो। मनीषा, की तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें तो बस फिजूल खर्ची करनी है, समझो मेरी बात को। निखिल मनीषा को पैसे देने के लिए साफ साफ इनकार कर देता है, जिससे मनीषा काफी गुस्सा होती है और कॉल पर अपनी माँ को सारी बातें बताती है। अब आप ही बताओ, शॉपिंग के लिए मुझे निखिल पैसे नहीं देंगे तो और कौन देगा? मैं तो परेशान हो गई हूँ। मुझे लग रहा है कि अनामिका और उसके घर वालों ने ही निखिल के कान भरे। बेटा तू परेशान मत हो, मैं तुझे 10,000 ऑनलाइन करवा देती हूँ, तो तू कर लेना आराम से शॉपिंग। जब से मनीषा की घर की आर्थिक स्थिति खराब हो गई थी, तब से मनीषा की माँ ही संगीता मनीषा को पैसे देकर उसकी मदद कर रही थी। ये देखकर निखिल जब मनीषा से जॉब करने के लिए बोलता है तो मनीषा साफ इनकार कर देती है, जिससे पहले से ही परेशान निखिल और ज्यादा परेशान हो जाता है। क्या तुम मेरी इतनी भी हेल्प नहीं कर सकती? सिर्फ कुछ महीनों की तो बात है। मैं कौन सा तुमसे लाइफ टाइम जॉब करने के लिए कह रहा हूँ? तुम्हारी वजह से मैंने घर छोड़ा, सब कुछ छोड़ा, और आज तुम मेरा ही साथ नहीं दे रही हो। अगर पैसे नहीं थे मेरा खर्च उठाने की तो मुझसे शादी क्यों करी तुमने? हाँ, मैं तो जैसे मरा जा रहा था तुमसे शादी करने के लिए। तुम तो कोई हूर की परी हो ना। निखिल और मनीषा की उस दिन काफी लड़ाई होती है और मनीषा गुस्से में निखिल को छोड़कर अपने मायके आ जाती है और अपने मायके में ही रहने लगती है। तो वहीं मनीषा को इस तरह अपने मायके में रहता देखकर अब आस पड़ोस के लोग बातें बनाना शुरू कर देते हैं। क्या बात है संगीता बहन, तुम्हारी बेटी तो काफी दिनों से मायके में ही रह रही है, कहीं उसने अपना घर बार तो नहीं छोड़ दिया? सब ठीक तो है ना? आए दिन पड़ोसियों की ऐसी बातें सुनकर संगीता काफी परेशान हो जाती है और आज संगीता इस बारे में मनीषा से बात करने के लिए जाती है। तो मनीषा, कल मैं अपने दोस्तों के साथ घूमने के लिए जा रही हूँ, मुझे कुछ पैसे दो ना। बेटा तुझे अपनी घर गृहस्थी की परवाह है या नहीं? 2 हफ्ते तो हो चुके हैं तुझे यहाँ रहते हुए। तू अपने ससुराल जा रही है ना? दामाद जी से बात की, जब देखो पैसा पैसा करती रहती है। अरे अब तू शादीशुदा है, कुछ तो अपनी जिम्मेदारी संभाल। माँ, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। सही कहते हैं लोग कि शादी के बाद बेटी माँ पर बोझ बन जाती है। आपसे अच्छी तो मेरी सास थी, जब मैं उनसे पैसे मांगती थी तो मुझे दे देती थी। एक बार पैसे न देने पर संगीता जब अपनी बेटी से ऐसा उल्टा जवाब सुनती है तो उसे काफी बुरा लगता है। इससे अच्छी तो मेरी अनामिका बहू है। आज तक मेरी उससे कितनी लड़ाई हुई है, लेकिन कभी उसने मुझे ऐसा जवाब नहीं दिया। संगीता तो मैं सच में काफी बड़ी गलती करती। अब संगीता ज्यादा देरी न करते हुए अगले दिन ही सरस्वती और निखिल को घर बुला लेती है। अपनी सास और पति को घर पर देखकर मनीषा काफी हैरान होती है। माँ, ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? बेटा ये तुझे लेने के लिए आए हैं। अब तेरा घर ये नहीं है, वही है, तो वहीं जाकर रहेगी, समझी? मैंने इनका घर छोड़ दिया था और जब निखिल मेरे खर्चे नहीं उठा सकते तो मैं वहाँ क्यों रहूंगी? बेटा मुझसे गलती हो गई। तुझे तेरी गलती पर समझाने की बजाय मैं तुझे ही बढ़ावा देने लगी थी। अब तुझे अपने ससुराल में ही रहना है, क्योंकि यहाँ तो अब तेरे लिए कोई जगह नहीं है। और मुझसे उम्मीद मत रखना कि मैं तुम्हें कोई दूसरे घर में ले जाऊंगा। तुम हम सबके साथ ही इस घर में रहोगी और घर की सारी जिम्मेदारी भी संभालोगी। मुझसे भी काफी गलती हो गई जो मैं तुम्हारी बातों में आ गया, लेकिन अब और नहीं। मनीषा अब चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती थी, जिसके बाद मनीषा को अब अपने ससुराल जाना पड़ता है और घर की सारी जिम्मेदारी संभालनी पड़ती है। तो वहीं आज अनामिका जब घर के काम कर रही होती है कि तभी संगीता उसके पास आती है। अरे माँ जी, आपको कुछ चाहिए? हाँ, आपकी चाय का वक्त हो गया ना, मैं भूल गई थी, अभी लेकर आती हूँ। मुझे चाय नहीं पीनी, मैं तो तेरे लिए टिकट लेकर आई थी। मैंने तेरी और अर्जुन की कश्मीर की टिकट बुक कर दी है। परसों तुम दोनों को निकलना है। शादी को इतना टाइम हो गया है और तुम दोनों अभी तक हनीमून पर भी नहीं गए। अब नहीं जाओगे तो कब जाओगे? हमारी हनीमून की टिकट आपने बुक करी? मेरा मतलब आप तो नहीं चाहती थी कि हम लोग कहीं बाहर जाएं? फिर आज ये सब कैसे? बहू, मैं जानती हूँ कि मुझसे काफी गलतियाँ हुई हैं। मैंने कई बार तुम दोनों को बाहर जाने से रोका, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अपनी बेटी को देखकर मुझे यह एहसास हो गया है कि मैं अपनी बेटी के साथ साथ अपनी बहू का भी घर बर्बाद कर रही थी। लेकिन अब मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी और किसी भी चीज के लिए तुझे रोकूंगी टोकूंगी नहीं। अब मैं एक सास की तरह नहीं बल्कि एक माँ की तरह रहूंगी तेरे साथ। मैं यही तो आपसे सुनना चाहती थी। मैं आज बहुत खुश हूँ माँ जी। अपनी सास की बात सुनकर अनामिका इतनी ज्यादा खुश होती है कि उसके गले लग जाती है, जिसके बाद अब अनामिका अपने पति के साथ हनीमून पर जाती है। तो वहीं संगीता के समझाने पर अब अर्जुन भी अनामिका से काफी अच्छा बर्ताव करने लगता है और अब आखिर में अनामिका भी अपने ससुराल में हंसी खुशी रहने लगती है। किलो दाल
रख दे कुकर दाल धो दे